हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट एडिटर्स। आज हम सीखेंगे कि HTML का प्रोग्राम नोटपैड प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे रन करते हैं। मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, और फ्री है, तो हम इनको भी यूज़ करके देख लेते हैं एक बार। नोटपैड ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। नोटपैड प्लस प्लस कैसे यूज़ करना है, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कैसे करना है, आज हम इन सब में एक एक प्रोग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नोटपैड के लिए सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडो 7, चाहे विंडो 8, 10, व्हाटएवर, आपके पास ऑलरेडी नोटपैड प्री इंस्टॉल होता है। बिगिनर के लिए सबसे अच्छा टेक्स्ट एडिटर माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ शुरू से लिखना पड़ता है। इसमें आपको पहले से कुछ प्री डिफाइंड नहीं मिलेगा, एक एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम को मैं ओपन कर लेता हूँ। गॉट इट। आप यहाँ से भी डायरेक्टली नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, या फिर इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया और यहाँ से डायरेक्टली मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे भी आप ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे HTML ओपन किया, HTML क्लोज किया, ऐड टैग ओपन क्लोज, बॉडी ओपन क्लोज, टाइटल दे दिया, टाइटल के अंदर हमने कुछ कंटेंट लिख दिया, बॉडी के अंदर जो उसका एट्रीब्यूट है बेसिक कलर वो यूज कर लिया, उसकी वैल्यू दे दी येलो। H1 हेडिंग के लिए टैग यूज करते हैं, H1 को ओपन करके क्लोज किया, उसके अंदर कंटेंट लिख दिया और अलाइन उसका एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू सेंटर सेट कर दी, ठीक है। ये बेसिक HTML प्रोग्राम है, आप इसमें HTML में टाइप कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसको रन करा के इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी फाइल है उस लोकेशन पर जाके या तो उस पर राइट क्लिक करके ओपन कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए, तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ओपन हो जाएगा। क्लियर? क्या गया हमारी हेडिंग, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। बॉडी का जो हमने बैकग्राउंड कलर येलो सेट किया था और हमने ऊपर यहाँ पे टाइटल दिया और हमने अपने हेडिंग को सेंटर लाइन किया हुआ है। क्लियर? ये हमारा नोटपैड का एग्जाम्पल है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। अब आते हैं नोटपैड प्लस प्लस। ये आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाइए, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस लिख दीजिए, सबसे फर्स्ट लिंक जो आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक, और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मेरी मशीन पर ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके फिर इसे नेक्स्ट एक्सेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से एक नोटपैड का आइकन बन के आ जाएगा, ठीक है। ये इस पर डबल क्लिक कीजिए और अपना इस तरह से आपका एडिटर व्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है कि हम मल्टीपल टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं। अभी हम HTML कर रहे हैं तो हम HTML की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एडवांस फीचर क्या है, क्योंकि इसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस, मतलब नोटपैड के कंपेयर में कुछ हमारे पास एडवांस फीचर होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मुझे मल्टीपल प्रोग्राम पे एक साथ काम करना है, तो यहाँ पे फाइल में न्यू किया, न्यू 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 न्यू, ये देखिए मेरे पास मल्टीपल फाइल है, मैं सबको एक साथ देख भी सकता हूँ, सबका कोड एक साथ विजिबल हो सकता है और उस पर मैं काम कर सकता हूँ। क्लियर? इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी जो हमारा प्रोग्राम बना हुआ है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ फाइल पे जाइए और ओपन, जो आपकी डायरेक्टरी का लोकेशन वो दे दीजिए और ओपन। अब देखिए नोटपैड में जब भी आप कोडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता नहीं चलता कि टैग क्या है, कंटेंट किस कैसे दिखता है, बिजी कलर क्या है, बेसिकली एट्रीब्यूट है। आप कुछ भी लिखेंगे सब आपको ब्लैक कलर, जो भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, सब सेम ही में दिखेगा, ठीक है। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में आपके पास बेनिफिट है कि देखिए यहाँ पर कॉलैप्स और एक्सपेंड ऑल का फीचर मिल जाता है। जैसे ही आप ओपनिंग टैग पे कर्सर रखते हैं तो आपको क्लोजिंग पता चल जाता है ये क्लोज कहाँ हो रहा है, या आप जैसे ही क्लोजिंग पे रखेंगे तो पता चल जाएगा इसके ओपनिंग कहाँ है। क्लियर? ठीक है। इसमें देखिए टैग का जो कलर है वो आपका क्या है, ब्लू कलर है। जो आपने इसके अंदर कंटेंट लिखे हैं उसका कलर क्या है, ब्लैक। टैग के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका कलर है रेड,
और उसकी जो वैल्यू है वो है वैलिड, राइट। तो इस तरह करके इसमें यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है। ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है नोटपैड प्लस प्लस में। और जैसे इसमें हम जब कोडिंग करते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर H2, अब देखिए इसमें हमारे पास ऑटो इंटेलिजेंस फीचर होता है। जैसे ही आप कोई भी एक कैरेक्टर टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, चाहे वो टैग हो चाहे एट्रीब्यूट हो, जो भी कीवर्ड्स होगा वो ऑटोमेटिक आपके पास एक डायरेक्टरी में आ जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली चूज करके उसको यूज कर सकते हैं। हर एक टैग एट्रीब्यूट याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बट नोटपैड में ऐसा नहीं। नोटपैड में आपको सब कुछ याद रख के टाइप करना पड़ेगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे H2 और H2 को मैंने क्लोज कर दिया, देखिए, ठीक है। जैसे हम क्लोजिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका अपने आप ही आ जाता है टैग क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, हे गाइस, ठीक। तो जैसे उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो ऑटोमेटिक आपके पास लाइब्रेरी में आ जाएगा, आप वहां से चूज करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। कंट्रोल एस कर दिया, सेव। अब नोटपैड में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको रन कराना होता है। जैसे हमने नोटपैड ओपन किया, अब इसको रन कराने के लिए हमें उस लोकेशन पे जाके और फिर उस पर्टिकुलर फाइल को डबल क्लिक या ओपन विद ब्राउजर में करना पड़ता है, राइट। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर फीचर होता है, व्यू में जाइए, व्यू करंट फाइल इन, जो भी आपका ब्राउजर है उस पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली आपका रन होके आ जाएगा। वेलकम जो आपने हेडिंग दी थी और मैंने जो अभी नई हेडिंग लिखी वो आ गई। क्लियर। तो ये इसमें एडवांस फीचर है, इसमें प्लस प्लस फीचर है, ठीक है। इसमें आप सेटिंग में जाके स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मल्टीपल थीम्स है, आपको जो भी सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। इवन इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आप रन करा सकते हैं, जैसे आप नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में सबका सेम ही कलर, जैसे सी, शी हैश, सी प्लस प्लस, ठीक है, डेफ, एडा, एक्शन स्क्रिप्ट, इस तरह करके मल्टीपल इसमें लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो जो हमारा डिफॉल्ट नोट HTML के लिए सेव है वो उसमें आपका ये कलर कॉम्बिनेशन दिखेगा, ठीक है। ये क्लियर। तो ये हमने कर लिया नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड एडिटर पे, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि इन दोनों से भी एडवांस है, इसमें और भी ज्यादा फीचर्स हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये भी आपका फ्री है और इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। विंडोज, जो भी विंडोज आप यूज करते हैं उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास रेड हैट है तो उसके लिए भी है, मैक के लिए भी है। आप इजीली इसको डाउनलोड करके और अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। इन दोनों की लिंक, डाउनलोड नोटपैड प्लस और नोटपैड प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च करके कर सकते हैं और मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इस तरह से कुछ करके आइकन आ जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कीजिए और इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसमें नई फाइल बनानी है, कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर को ओपन करना हो, जैसे वेबसाइट को ओपन करना है, एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या है कि ओपन फाइल कर लेते हैं, ये हमने फाइल ओपन कर ली, क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास एडवांस फीचर, ये देखिए HTML टैग ओपन है, यहाँ क्लोज, तो ये यहाँ पर भी आपको कलर कॉम्बिनेशन अलग ही दिख रहा है, टैग के अलग है, एट्रीब्यूट के अलग है, उसकी जो वैल्यूज है वो अलग है, और जो आपका कंटेंट है वो आपका व्हाइट कलर में है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे नोटपैड में करेंगे या नोटपैड प्लस प्लस में, तो उसमें आपको जब रिजल्ट रन करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ आपने स्पेलिंग गलत कर दी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई स्पेलिंग गलत करते हैं, जैसे टेक नी, और मैं कल की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फीचर होता है, राइट क्लिक कीजिए और स्पेलिंग सजेशंस में आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी स्पेलिंग है, टेक्नीशियन, टेक्निक, टेक्निकल, जो भी है वो आप चूज करके उसको सही कर सकते, जैसे हम MS वर्ड में करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक एडवांस फीचर हो जाता है। अब इसको फाइल को भी हम सेव करके एक बार रन करा लेते हैं, तो रन और रन विदाउट डिफरिंग क्लिक किया
और ये देखिए ब्राउजर में ओपन हो गया। तो इस तरह करके आपके पास यहाँ पर भी रिजल्ट आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे मैं कोई एक टैग ओपन करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर टेबल बनानी है, तो ये देखिए लाइब्रेरी में आ रहा है ऑटोमेटिक ऑटो इंटेलिजेंस फीचर काम कर रहा है। जैसे ही आप किसी भी टैग को जब आप उसकी ओपनिंग कंप्लीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, क्लोज हो जाता है। क्लिक किया, जैसे ही मैंने इसका ये ब्रैकेट लगाया ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे टीआर बनाया, टीआर ऑटोमेटिक क्लोज। तो मुझे हर एक टैग को ओपन करने क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं उसको ओपनिंग उसकी कंप्लीट करूंगा ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। इससे मेरा क्या होगा, टाइम सेविंग होगी, टाइम बचेगा। तो जो कोडिंग मैं HTML में 10 मिनट में कर रहा हूँ वो विजुअल स्टूडियो कोड में क्या होगा कि उसमें 5 मिनट में हम कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है। और हर एक टैग हर एक एट्रीब्यूट आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ दे दिया TD और यहाँ पे दे दिया नेम। ठीक। और यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 दे दी, सेव किया। ठीक है। रन करने के लिए सेम रन पे जाइए और यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी है, Ctrl+F5 कर सकते हैं या F5 भी कर सकते हैं। अब इसमें एक फीचर होता है ओपन विद लाइव सर्वर पे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। अब इसका क्या बेनिफिट होता है वो मैं बताता हूँ आपको। इसको मैंने छोटा कर दिया, दोनों को एक साइड ले लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये देखिए अब मैं जैसे मैंने अभी क्या है TR में मतलब टेबल में एक रो बनाई और एक कॉलम, मुझे एक और कॉलम बनाना है। तो इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल आ गया। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे Ctrl+S तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली कॉलम आ गया। तो जो भी चेंजेस आपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में करते हो, अगर आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे हो, ओपन लाइव सर्वर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपको चेंजेस ब्राउजर में दिख जाएगा। आपको बार बार ब्राउजर में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मली नोटपैड और नोटपैड++ में करते हैं। ये एक इसका एडवांस फीचर है, इसीलिए ये नोटपैड++ से भी बेस्ट माना जाता है। क्लियर। अब लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को तो ये फीचर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। उसके लिए बताए तो यहाँ पर एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे लिख देना है लाइव सर्वर। एक्सटेंशन फ्री है, आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल, ये आ गया, क्लिक कीजिए। ये देखिए मेरी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर अनइंस्टॉल करने का फीचर आ रहा है और ये डिसेबल करने, क्योंकि ये इनेबल है। ठीक है। आपकी मशीन पे इंस्टॉल नहीं होगा, क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, फिर इसको डायरेक्टली यूज कीजिए। तो जो प्रोग्राम में आपको करना है राइट क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, जब आपका यूज हो जाए तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। क्लियर। सो गाइस आज हमने सीखा 3 तरह के एडिटर, नोटपैड, नोटपैड++, विजुअल स्टूडियो कोड। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा एडिटर आपको बेस्ट लगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।